बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और लंदन से मुझे इस वीडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी साहब। इंतहाई अहम मामले पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंटी करप्शन डे था गुज़श्ता रोज, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की। 3 ट्वीट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। डेली मेल के केस के हवाले से बात करेंगे। इरफान हाशमी लंदन से इस केस को बड़ी बाकायदगी से फॉलो करते रहे और गुज़श्ता गालिबन 1 से डेढ़ साल के दौरान 1-2 मौके पर इस केस के हवाले से इरफान हाशमी से मैंने भी गुफ्तगू की थी। अब ये जो मामला सामने आया है कि जिसमें शरीफ खानदान ये कह रहा है कि हम शुरू हुए और माफीनामा जो है वो भी छापा गया। वो जो आर्टिकल था वो उतार लिया गया डेली मेल की तरफ से। एग्जैक्टली ये मामला है क्या? इसके ऊपर मुख्तलिफ वर्शंस मौजूद हैं, तो इरफान हाशमी से पूछेंगे कि एग्जैक्टली जरा समझाएं बात क्या है। ट्वीट मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि दे आई आई बाउ माई हेड इन ह्यूमिलिटी बिफोर अल्लाह सुब्हानहू ताला for my vindication. For 3 long years, and his minions went to any limit to assassinate my character. In their smear campaign, they did not bother if their actions brought a bad name to Pakistan and damaged its relationship with a friendly country. फिर इसी को उन्होंने कोट ट्वीट करके लिखा, they mocked and ridiculed me and my family through their baseless allegations, but I had my unwavering faith in Allah, for only He could expose their brazen lies. Disinformation and fake news have limited shelf life, and truth is ultimate victor. After NCA Daily Mail story has proven it. इरफान हाशमी के पास जाने से पहले एक ट्वीट मैं आपको और बता रहा हूं। जो एंटी करप्शन डे है उसके हवाले से शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कहा कि जो इल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन है दे आर वेल नोन, इंक्लूडिंग द वेज इन विच इट अंडरमाइंस societies and fosters inequality. Unfortunately, our political discourse on corruption has been so politicized that it has tarnished reputations. On anti-corruption day, let us fight this scourge. हाशमी साहब, शहबाज शरीफ जो है वो और शरीफ खानदान, बहुत सारे सहाफ़ी, अ, उनके जो प्रोविंशियल असेंबली के, नेशनल असेंबली के लीडर्स हैं, इलेक्टेड और अनइलेक्टेड लीडर्स हैं, वो तो बड़े दावे से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बहुत क्लीन आदमी है। ये सब इल्ज़ामात, ये बकवास थी। समझाएँ जनाब कि आप भाई रिपोर्ट करते रहें, भाई क्या है ये? आपने इतना वक्त जाया कर दिया इन ट्वीट्स के ऊपर। आप मुझसे सीधा सवाल ही कर लेते। मेरी ईसा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह कोई हमें ऐसा मौका दे कि हम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होकर उनसे हाथ मिलाऊं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और मैं हाथ मिलाकर कहूं कि देखें, ये जो डेली मेल था ना, देखे झूठा साबित हुआ। मियां साहब, आप तो सच्चे थे, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और जब से आपने ये 3-4 ट्वीट्स पढ़ी है, मैं मुसलसल मुस्कुरा रहा हूं। ये दावा नहीं है, ये कोई सियासत नहीं हम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने की बात नहीं हो रही। एक ऐसी कौम जिसमें लिटरेसी रेट नहीं है, जो अनपढ़ है, मेजोरिटी शऊर कम है, लेकिन थैंक्स टू इमरान खान के इस यूथ को उसने जो है वो शऊर जरूर दे दिया। लेकिन इसके बावजूद अपना ईसा, थोड़ा एक मसला यहाँ पर यह है कि हम हमारा मीडिया जो सबक पढ़ाता है वो सब लोग पढ़ लेते हैं और फिर उसे याद करना शुरू कर देते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। शहबाज शरीफ साहब इन ट्वीट्स के अंदर काश वो क्लेरिफिकेशन छापते, अपने ट्वीट के अंदर उसको कॉपी करते, जैसा इनके बेटे ने लिखा है ना, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एंड ऑल दैट। तो वो जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है ना, वही कह रहे थे, अब्बा जी एनु जरा कॉपी करके ला दो। यार उसमें कहाँ लिखा है मैं गलत, ईसा नकवी गलत, सब गलत? कहाँ लिखा है? आप हमें गलत साबित करें, आप हमें जो है ना शर्मिंदा करें यहाँ बैठकर। आप हमें बताएं कि आप सब जो है गलत रिपोर्ट करते रहे। डेविड रोज भी गलत था, डेली मेल भी गलत था, शहबाज शरीफ सच्चा था। उसमें लिखा हुआ है, डेली मेल कहता है कि एक हमने जो रिपोर्ट किया इंसिडेंट कि नैब पाकिस्तान डेफर्ड के मामले पर कोई इंक्वायरी चला रहा था, कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ऐसा नहीं हुआ, हम अल्फाज वापस लेते हैं, कहानी खत्म। मैं अपोलोजाइज किया, घर गए। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। ना आप केस को आगे बढ़ाएंगे ना हम अपने केस को बढ़ाएंगे। चले, मैं ये मान लेता हूं थोड़े अरसे के लिए, थोड़े लम्हे के लिए, कि शहबाज शरीफ साहब सच्चे हैं।
तो शहबाज शरीफ साहब ने केस को मंतकी इंजाम तक क्यों नहीं लेकर गए? आपको जो आपका खर्चा हुआ था वो भी वापस मिल जाता, पैसे भी वापस मिल जाते, और फिर आप बर्तानिया की अदालत से वाकई इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन जाते। अभी आपने क्या किया ईसा? मैं जो कह रहा हूं ना कि काश मुझे मौका मिलता और मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी भेजता, उनसे मिलता भी, शुक्रिया भी अदा करता कि आज आप सुरखरू हुए। मसला इस खानदान का ये है कि नवाज शरीफ हो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं जाएगा क्योंकि जी हमें इंसाफ यहां से नहीं मिलना। अरे तुम्हें इंसाफ तो बरतानिया की अदालत से तो मिल जाता, तुमने क्यों इंसाफ आगे नहीं बढ़ने दिया? तुम बाहर बैठ के मुकमुका करके कहानी खत्म कर लेते हो, क्यों कर रहे हो? इसलिए कि So इवन टू clarify this. डेट, Clarify, सर clarify. एक मिनट ईसा, आज की तारीख में भी जो एविडेंस था उसका जवाब कहां है भाई? नुसरत बेगम के अकाउंट में पैसे गए, नुसरत बेगम ने कहा किसी की अदालत में जाकर कि जनाब मेरे पे इल्जाम लगाया गया, शहबाज शरीफ अपना केस अलग लड़ेंगे, मैं अपना केस अलग लड़ूंगी? कहा किसी ने? नहीं कहा। अली इमरान ने केस लड़ा, अपॉलॉजी में अली इमरान का नाम है? नहीं है। क्या राबिया इमरान का नाम है इस अपॉलॉजी में? नहीं है। आज तो मैं जो पिछले 48 घंटों से चीख चीख कर पाकिस्तान के दोस्तों आप सबको बता रहा हूं कि आपके साथ हाथ हो गया है। और हाथ किसने किया? 30 सालों से ही दो खानदान कर रहे थे और बनारसी ठगों ने एक बार फिर हाथ कर दिया। और हाथ कैसे किया ईसा? हाथ ऐसे किया कि पूरी खबर नहीं देनी, मतलब का हिस्सा। देखें जी, हमें तो फिर अगर सच्चे हैं तो आर्टिकल क्यों उन्होंने डाउनलोड किया, उतार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? अरे भाई, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द डील, नंबर वन। नंबर टू, मैं आज ये आपको बात कह रहा हूं कि ये केस अगर डेविड रोज के खिलाफ होता, मैं फिर देखता हूं कि ये केस जो है किस तरह वो वापस लेता। ये केस इन्होंने एएनएल के खिलाफ किया, और एसोसिएटेड न्यूज जो उनकी जो कंपनी है, जिसके नाम पर ये मेल ऑन संडे और मेल ऑन डेली मेल, सब ये जो अखबारात हैं, इन्होंने उसको किया। सर कॉस्ट बढ़ गई है। फिर एक बड़ा अहम नुक्ता ईसा जो पाकिस्तान के लोगों को बताना इंतहाई अहम जरूरी है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसकी है? शहबाज शरीफ की। पाकिस्तान में नैब किसके अंदर आता है? शहबाज शरीफ के। पाकिस्तान में जो बैंक जहां से ट्रांजैक्शंस होती रही वो किसके अंडर आता है? शहबाज शरीफ के। अब जब इन्होंने अदालत में 13 के बाद केस आगे बढ़ना था तो क्या होना था? आपको अदालत में सर्टिफाइड कॉपीज जमा करवानी होती हैं। बर्तानिया की अदालत में तो बकायदा ये कहा जाता है कि दिस विल पेपर विल बी यूज्ड फॉर द कोर्ट पर्पस, उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रिलीज करवाते हैं ना, आपको पर्पस बताना पड़ता है, आपको चाहिए टेस्टेड कॉपी थ्रू प्रॉपर चैनल। क्या एएनयू ने वो कॉपीज मुहैया करनी थी? क्या वो रसाई मिलनी थी उन तमाम लोगों तक जिनका नाम शामिल था? ये तो कह देते हैं ना कि जनाब देखें भाग गए। ये जो कॉस्ट थी वो 1 मिलियन से 2.5 मिलियन या इससे भी ज्यादा जो है वो आगे बढ़ जाती, तो फिर ये केस जो है ना, ये इनके लिए मुश्किल हो जाना था। और यहाँ पर अपॉलॉजी का कोई वर्ड नहीं है। एंड डेविड रोज ने जो ट्वीट की है, मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ, ये इंतहाई अहम ट्वीट है। और ये लोगों को बताने के लिए 48 घंटे हो गए ये मुझे चीख चीख। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। हाँ हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ ना, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है ना, ये ऐसा होता क्या है बेसिकली। देखिए, पहले तो हम डेविड की ट्वीट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं। डेविड ये कहता है, देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन इन पाकिस्तानी मीडिया। सर मुबारक को बाहर का मीडिया जो ना, मैं रोज तमगे देता है कि एक वो इमरान खान वाले मामले पे आपको याद होगा वो कि जो कुछ मेलिसा हुआ था। चेन ने डीडब्ल्यू से ट्वीट किया था, एग्जैक्टली वॉशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट एग्जैक्टली, ने ट्वीट ये किया था। हमें ना तमगे मिलते हैं, तमगे जुर्रत और तमगे हुस्न कारकर्दगी। ये तमाम लोगों को, ये जो लंदन में कुछ ऐसे सहाफी हैं एक जमात के लिए काम करते हैं और मुबलिग 2,000 पाउंड महाना पर काम करते हैं। मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, ना किसी सियासी जमात का। उन्होंने कहना है सबूत लेके आओ, लेकिन ये बात तो हमारे आप भी पाकिस्तान कोर्ट पे जाएंगे ना, फिर आप कोर्ट पे जाएंगे, आप कोर्ट पे लड़ेंगे, हम यार वो, उसके उसके हवाले यार से। मैं आ जाऊंगा लंदन कवर करने के लिए मैं केस आपको आपके बड़ी साथ। एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। ये आपने मुझे याद कराना है, ये जो कोर्ट वाला मामला है ना, इस पे मैं आपको एक पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। और हमारे एक हमारा एक आपस का जो दोस्त है, ये उसकी स्टोरी भी है जो इस पूरे मामले में हमारे साथ शामिल भी था। अच्छा जी, डेविड रोज साहब क्या कहते हैं? देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन इन द पाकिस्तानी मीडिया बट द एंड रीच्ड yesterday to defamation case brought by शबाज एंड अली इमरान अगेंस्ट द मेल ऑन संडे। कहानी खत्म हो गई जी बाहर। अब वो आगे क्या कह रहा है? द अपॉलॉजी इशूड कवर्स ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट है। अंग्रेजी जिनको दोस्तों को नहीं आती, तर्जमा मैं साथ साथ करता चलूं। द नैब
ये शायद उन लोगों के लिए जो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, दैट नैब डिड नॉट अक्यूज मिस्टर शरीफ ऑफ स्टीलिंग लार्ज सम ऑफ डेफर्ड एड व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। ठीक है जी, नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ, यानी जो लार्ज सम डेफर्ड का पैसा था, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन या अक्यूज नहीं किया था। ठीक हो गया जी। द न्यूज़पेपर हैज नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर अदर एलिगेशंस। जो बाकी एलिगेशंस थे उस पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर ने कोई अपोलोजाइज नहीं किया भाईजान। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सब दोस्तों के लिए जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब सच्चे हैं, और जिस तरह उन्होंने ये पूरी कौम को भाषण दिया उनके लिए, सच एज दोस्त कवरिंग एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग। और फिर वो एलिगेशंस क्या हैं? वो है मनी लॉन्ड्रिंग के। फिर वो ये भी कहते हैं कि शरीफ और यूसुफ हैव नॉट इश्यूज रिप्लाईज टू आवर डिफेंसेस दैट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट इंग्लिश लॉ। इंग्लिश कानून के तहत अली यूसुफ को जवाब देना था, नहीं दिया। यूसुफ शरीफ साहब के जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जवाब देना था, नहीं दिया। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात पता है कि कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ना मियां वहीदुर रहमान साहब बैठे हुए थे। मेरी क्योंकि उनसे बात इससे पहले हो गई थी, फैसले के बाद जो आया, तो मियां वहीदुर रहमान ने मुझसे कहा, मैंने कहा जी एक चैनल जो है वो कह रहा है जी विंडिकेट कर छड़े आते, पता नहीं की कुछ हो गया। उन्होंने कहा ये सब रबिश है इरफान। मैं आपको एक बात बताऊं, बरतानिया में ना वकील झूठ नहीं बोलते। वो अपने जो जो रिपोर्ट हुआ है ना, जिस हद तक फैसला आया है वो उसी हद तक रहेंगे, उससे ना 1 इंच आगे जाएंगे ना 1 इंच पीछे आएंगे। उन्हें पता है कि हमें हमारा लाइसेंस भी जा सकता है और हमें हमारे खिलाफ लोग जो हैं वो कोई इकदाम भी उठा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि डिफेड के मामले में सिर्फ एक नुक्ते की क्लेरिफिकेशन आई है, बाकी सब जो है ना वो किसी किस्म की पॉलिजी नहीं है। तो भाई ये मैं तो नहीं कह रहा, अली इमरान का अपना वकील कह रहा है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की शायद अली इमरान के वकील से बात नहीं हुई थी। बोलने अच्छी तरह समझा भी सकते हैं कि जनाब भाईजान, छोटे भाईजान, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ है ना केस अभी अटका हुआ है, एंड यू हैव नॉट बीन vindicated on from this case, and please stop lying about के what is happening in Pakistan and corrupt। मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो ये जो करप्शन डे के ऊपर ना एक वो रिपोर्ट आती है गालबन के पाकिस्तान का करप्शन पर इंडेक्स कहाँ पर है। हसन हुसैन नवाज ने मेरे कान में आकर कहा था, शहबाज शरीफ की उन दिनों की बात है जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे, ताजा ताजा आए थे लंदन यात्रा करके। तो वो कहते थे कि इरफान करप्शन पे सवाल करो, करप्शन पे सवाल करो। तो भाई दिस इज हाउ दे मैनेज। एक बात एंडिंग नोट के ऊपर इस वीडियो में मैं ये बता दूं आपको कि इरफान हाशमी साहब, ये एक बात है कि लाइक इट और नॉट, हम में से कोई इस बात को पसंद करे ना करे, एक बात तय है कि आ, एक नफ्सियाती तौर पे उनके पास एक पॉइंट जरूर है। शहबाज शरीफ साहब के ये पास क्या एक आर्टिकल क्यों उतारा? आर्टिकल उतारा है, एक अपोलॉजी यही तो शाया हुई है। यही तो उस यही तो अपोलॉजी को कोई यही पढ़े, तो कोई डील है, दैट पढ़ेगा इज द नहीं डील, पढ़ेगा, दे दैट इज द कैन डील, ऑलवेज। हाँ, वो आप दैट जाकर इज द डील। देखें, वो क्या नाम है उनका, हिना परवेज भट्ट साहिबा, उनके ट्वीट्स जाके पढ़े तो आपको नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आई आई पता चल। टोटली एग्री विद यू, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन मेरा मेरा मकसद ये है कि जो उसमें लिखा हुआ है वो करें। और अगर वो समझते थे, देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर वो समझते थे कि उनके पास दे हैव द केस इन द हैंड, दे शुड हैव गॉन टू द एक्सटेंट और कहते नहीं भाई हम क्यों आपसे करें, हम तो आपसे पैसे भी लेंगे, आपको केस भी हराएंगे क्योंकि हम सच्चे हैं। तो अब तो सर चीज ही पूरी डाउटफुल है ना। अगर सच्चे होते तो जवाब देते ना। मैं आपको इसके अलावा भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं जो हमें मालूम है इस केस के हवाले से। यहाँ पर तो लोगों के पैसे खत्म हो गए थे, वकीलों को पैसे देने के जेबों में कुछ नहीं था। ये भी एक कहानी है सर, इंशाल्लाह ये भी आपको बताएंगे। आजमी साहब, थैंक सर यू सो सर मच थैंक यू, थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।